ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 12वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र, उसका भाष्य हम देख रहे हैं। और प्रमाणों के प्रमाणित करने की आवश्यकता है या नहीं है, धर्म के विषय में कौन सा प्रमाण अपेक्षित है इत्यादि चर्चा के अंतर्गत था। पूर्व पक्षी का कथन था कि वस्तुएं होती नहीं है, हमें बस ज्ञान होता है। जो हमें ज्ञान होता है वो निरालंबन होता है, उसका कोई आलंबन नहीं होता है। और उस विषय में कुछ चर्चा चल रही थी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहे थे। उसका जो बचा हुआ भाग है वो आगे और देखेंगे। जो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। 26वें पृष्ठ में इसमें जो पहली पंक्ति है, अथ प्रतीति तथा अभाव से हेतु न शक्यते प्रत्ययत्वात् अयम अन्येति वक्तुम्, इसका एक अर्थ। हाँ, अथ मतलब इसको यदि करके ले सकते हैं, यदि अथ। और इस प्रकार से प्रतीति, प्रतीति मतलब हमारा अनुभव, अनुभव वो यदि तथा भाव से हेतु, तथा भाव मतलब मिथ्या भाव का हेतु बन रहा है। स्वप्न के संदर्भ में देखिए, स्वप्न से स्वप्न का ज्ञान मिथ्या है, ये हमें कैसे पता लगा? उसमें कारण क्या है, हेतु क्या है? क्या वो ज्ञान यानी प्रत्यय है, इससे हमें पता लग गया कि वो मिथ्या है? नहीं। कैसे पता लगा? जब हम उठे, उठने के बाद में हमने देखा वो चीजें तो है ही नहीं यहां पर। ये जो प्रतीति हुई, अनुभूति हुई, इससे हमें ज्ञात हुआ कि ये मिथ्या है। तो यदि प्रतीति मिथ्या भाव का हेतु है, जो कि वास्तव में है, तो फिर न शक्यते प्रत्ययत्वात् अयम अन्य इति वक्तुम्, तो फिर ये प्रत्यय है इतने मात्र से उसको मिथ्या नहीं कह सकते। दो तरह के हेतु बनेंगे मिथ्यात्व में। स्वप्न के ज्ञान के मिथ्यात्व में दो हेतु हो सकते हैं। एक तो जैसा पूर्व पक्षी पहले कर रहा था कि प्रत्यय मात्र होने से ज्ञान है बस इसलिए वो मिथ्या हो सकता है। स्वप्न का भी ज्ञान है, वो उस प्रत्यय को हेतु बना रहा था, वो इससे हमें पता लगता है। वो बोले कि जगते समय भी तो ज्ञान होता है, वो भी तो प्रत्यय है, इसलिए ये भी मिथ्या है। तो वो भी प्रत्यय था, मिथ्या था, तो ये भी प्रत्यय है, इसलिए ये भी मिथ्या है। तो यहां हेतु किसको बना रहा है? प्रत्यय को बना रहा है। ठीक है। और दूसरा मिथ्यात्व का हेतु है प्रतीति। हम जगे, जगने के बाद में वो वस्तुएं हमें नहीं मिली, इससे हमें पता लगा कि वो मिथ्या है। ठीक है। तो यदि प्रतीति उसके मिथ्या भाव का हेतु है, तो फिर न शक्यते प्रत्ययत्वात्, प्रत्यय मात्र से, प्रत्यय होने से आप अयम अन्य, ये जो जागृत अवस्था का ज्ञान है ये मिथ्या है इति वक्तुम न शक्यते, आप ये नहीं कह सकते। ठीक। एक था, यहां जो वृत्तिकार ने प्रत्यक्ष लिया है, वृत्तिकार ने जो प्रत्यक्ष लिया है, प्रत्यक्ष का जो अर्थ किया है, हाँ, परिभाषा लिया है, ये जो योग दर्शन में जो प्रत्यक्ष वृत्ति है एक समान ही है या? समान ही है, वहां पर भी ऐसा ही है, न्याय दर्शन की भी समान ही है। ठीक है। उसकी सीमाएं थोड़ी कम ज्यादा हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग कर लेते हैं। सांख्य की, प्रत्यक्ष की परिभाषा एक ही है। ठीक, एक ही तरह से। बोलिए, संशय करिए। सर जी, पृष्ठ संख्या 24, इसमें दूसरी पंक्ति के अंत से आचार्य जी, तदुभयगतो दोषो मिथ्या ज्ञानस्य हेतु। तो यहाँ पर उभयगत दोष कौन से है आचार्य जी? हाँ, एक द्रव्यगत और एक सन्निकर्षजन्य, दो तरह से। द्रव्यगत के अंदर उन्होंने तीन चीजें ली थी। एक तो मन का किसी इंद्रिय से आकर्षित हो जाना विशेष, दूसरा इंद्रिय में तिमिर आदि कोई रोग हो गया, और तीसरा विषय यानी वस्तु का अति सन्निकर्ष, अति विप्रकर्ष या तो सूक्ष्मता इत्यादि, वो
ये जो तीनों दोष हैं, इन तीनों को एक भाग में ले लिया, द्रव्यगत, और दूसरा है इनका सन्निकर्ष। ये हैं तो सही तीनों, लेकिन इनका सन्निकर्ष ठीक नहीं हो पा रहा है। तो व्याख्याकार दो चीजें हमें लेनी है। तो दूसरा इन्होंने सन्निकर्ष कहा था, देखिए इसके ऊपर, अनुपहतेषु ही सम्यक ज्ञानम। ये तीन चीजें यदि अनुपहत हो तो सम्यक ज्ञान होगा, मन, इंद्रिय और वस्तु। अब आगे क्या कहा इन्होंने, इंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षो ही सम्यक ज्ञान से हेतु। इंद्रिय, अर्थ और मन, ये तो अब अनुवाद है यहां पर। सन्निकर्ष, इनका सन्निकर्ष, इंद्रिय, मन और अर्थ का सन्निकर्ष। वैसे भी समाज से देखेंगे तो उत्तर पद प्रधान है, तो यहां सन्निकर्ष ही विधेय है। सन्निकर्ष ही सम्यक ज्ञान का हेतु है, यानी सन्निकर्ष भी होना चाहिए। तो असति तस्मिन मिथ्या ज्ञानम, यदि सन्निकर्ष नहीं है या सन्निकर्ष ठीक नहीं है तो मिथ्या ज्ञान होगा। तो मिथ्या ज्ञान के तीन कारण वो बताए, एक सन्निकर्ष बताया, तो इन दोनों को यहां पर कह रहे हैं। ठीक है आचार्य। ओम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 23, इसमें क्षमा कीजिए, पृष्ठ संख्या 25 में, इसमें सबसे भाष्य के नीचे पंक्ति जो है, तत्सामान्यात इतरत्रापि भविष्यति इति चेत। तो यहाँ तत्सामान्यात से मतलब प्रत्यय सामान्यात, प्रत्यय समान, ज्ञान या प्रत्यय। तो ज्ञान के समान होने से इतरत्रापि अर्थात जो जागृत अवस्था में भी मतलब ज्ञान का विपर्यय होगा, यदि ऐसा कहते हैं तो। हाँ, ऐसा ठीक है, यही अर्थ है। तो फिर यहाँ से जो आगे कहा जा रहा है, ये इसी का विवरण दिया जा रहा है या फिर अलग से कथन है? उसी का है। यदि प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्यय से मिथ्या भाव जागृत प्रत्यय से आपी तथा भवितुम अर्हति। यदि ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ना तो ये ऐसा होगा और ना वो ऐसा होगा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तत्सामान्यात इतरत्रापि भविष्यति इति चेत, आपका ये मत है कि प्रत्यय की समानता से, कि स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा है वो भी एक प्रत्यय है और जागृत वाला भी प्रत्यय, तो प्रत्यय की समानता से अगर आप कहना चाह रहे हो तो कह रहे हैं कि यदि प्रत्यय के कारण से स्वप्न प्रत्यय मिथ्या होता है तो स्वीकार नहीं है इसको। इसलिए तो आगे कहा उन्होंने, अथ प्रतिपत्ति तथा भाव से हेतु। यदि प्रतिपत्ति स्वप्न ज्ञान के मिथ्यात्व का हेतु है तब तो नहीं कह सकते। यदि प्रत्यय ही स्वप्न के ज्ञान के मिथ्यात्व में हेतु बन रहा है तब तो यह हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। जी। आचार्य जी, जो निरालंबनवादी है, हाँ, वो बाह्य पदार्थों को स्वीकार करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। निरालंबन वाद में यही है कि जो ज्ञान हो रहा है वो आलंबन रहित ही हो रहा है, आलंबन वहां है ही नहीं। जी जी आचार्य जी, अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसके लिए ये जो वाक्य कह रहे हैं 26वें पृष्ठ का पहला वाक्य, जो जागृत प्रत्यय स्यापि तथा भवितुम अर्हति, ये तो उसको कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति बाह्य पदार्थों को मानता है, तब उसके पक्ष में भी नहीं, उतना केवल इतना लेना है कि पूर्व जो निरालंबनवादी है वो ये मानता है कि जागृत प्रत्यय भी मिथ्या होता है, स्वप्न प्रत्यय के समान। यही तो कहना था निरालंबनवादी का, प्रत्यय तो होता है लेकिन वो मिथ्या कैसे है। हम सोच रहे हैं कि वो वस्तु सामने है, लेकिन वो वस्तु है नहीं, आलंबन है नहीं, इसीलिए तो मिथ्या कह रहा है। वस्तु के आलंबन के न होते हुए भी ज्ञान होता है, इसलिए ये जागृत अवस्था वाला ज्ञान भी मिथ्या है। निरालंबन जो भी ज्ञान होता है वो निरालंबन ही होता है, जैसे स्वप्न में होता है। तो निरालंबन को मानते हुए ही वो कथन कर रहा है और उसी पे आक्षेप दे रहे हैं कि यदि प्रत्यय हेतु है तब तो आपने जो जागृत अवस्था में ज्ञान हो रहा है वो निरालंबन है। इसकी सिद्धि के लिए उसने क्या प्रस्तुत किया था, जैसे स्वप्न में, और वहां हेतु यदि उस उदाहरण में प्रत्यय यदि हेतु बन रहा है तब तो आपकी बात सिद्ध हो सकती है, पंचावयव की दृष्टि से देखिए। लेकिन यदि प्रतीति है तो वो सिद्ध नहीं हो सकती। तो प्रत्यय मात्र तो है नहीं वहां पर कारण, प्रतीति है, प्रतीति जागृत अवस्था में है, वो भी कहेगा। उससे भी पूछो निरालंबनवादी को कि आपको यह कैसे पता लगा कि स्वप्न का ज्ञान मिथ्या होता है, ने क्या बताएगा वो, क्या बताएगा? दृष्टांत को भी तो उसे सिद्ध करना होगा।
दृष्टांत में बुद्धि साम्य तो होना चाहिए ना। जैसे स्वप्न में होता है वैसे ही जागृत में भी होता है, लेकिन स्वप्न में जो ज्ञान है वो मिथ्या, ये कैसे पता लगा आपको? वो यही कह जाएगा कि हाँ जगने पे पता लगा, जगने पे वो वस्तुएं नहीं मिली। अब उसको ये नहीं पता लगेगा कि मैं अपने सिद्धांत के विपरीत बोल रहा हूं। जिस सिद्धांत को मैंने लिया था उसके विपरीत ही वो बोल जाएगा, और बोलते ही तो बस पकड़ा जाएगा, और कोई उत्तर हो नहीं सकता है। वो ये कहे कि नहीं ये तो बस वैसे ही पता है, वैसे कैसे पता है बिना प्रमाण के? स्वप्नावस्था का ज्ञान मिथ्या है, इसमें आप हेतु दीजिए, सिद्ध कीजिए पहले, कैसे आपको पता लगा? और आपने प्रतिज्ञा की है कि जैसे स्वप्नावस्था में ज्ञान मिथ्या होता है वैसे ही जागृत अवस्था में होता है, तो आपको पता है कि स्वप्नावस्था में ज्ञान मिथ्या होता है। आप सिद्ध वाक्य बोल रहे हो, ये आपकी सिद्ध है, और आप दृष्टांत का बोल रहे हो, तो आपको पता कैसे लगा? ये क्या उत्तर देगा वो? स्वप्न ज्ञान मिथ्या होता है ना, निरालंबन होता है। चलो निरालंबन कह लीजिए, वो निरालंबन है तो मिथ्या है, मिथ्या भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, निरालंबन ले लीजिए। स्वप्न अवस्था का ज्ञान निरालंबन होता है, ये कैसे पता लगा आपको? क्या उत्तर दे सकता है वो? प्रत्यय होने से। जागृत में प्रतीति ना, जगने के बाद में वो चीजें नहीं मिलती है, तो ये कहते ही वो अपनी बात के विरुद्ध चला गया ना, और उसने उसको साधन बना लिया जो अभी साध्य था उसकी दृष्टि में। जागृत अवस्था का ज्ञान भी तो निरालंबन है। उसे कैसे पता लगा कि स्वप्न वाले को सिद्ध करने के लिए जागृत का उदाहरण दे रहा है वो, और जो कि साध्य बना रखा है उसने, वो तो फंसेगा ही, गलत चीज ले रखी है तो। और कोई पूछिए। अच्छा जी, यहाँ पे जिस चीज से ज्ञान होता है वो क्या है? जिस चीज से ज्ञान होता है, क्योंकि पहले ज्ञान है फिर सन्निकर्ष है, फिर वो प्रत्यक्ष। पहले ज्ञान है फिर सन्निकर्ष है, ऐसे कैसे? पहले ज्ञान है, फिर उस ज्ञान से संबंधित वस्तु से सन्निकर्ष होने पर वो प्रत्यक्ष। नहीं नहीं, ये आप वृत्तिकार के मत में बोल रही हैं। वृत्तिकार का ऐसा कहना है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि पहले ज्ञान है और फिर सन्निकर्ष होता है, ये नहीं कह रहे। जिस वस्तु का ज्ञान हुआ है, यदि वो ज्ञान उस वस्तु के सन्निकर्ष से हुआ है, जिसका ज्ञान हो रहा है उसी का सन्निकर्ष है, तो उसको ठीक कहेंगे। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि पहले ज्ञान होता है फिर सन्निकर्ष होता है, वो विषय बिंदु आगे आएगा, अभी नहीं है वो। सन्निकर्ष होने पर ही तो ज्ञान होगा। ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही तो ज्ञान होगा, उल्टा थोड़ा ना होगा। तो पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है, वृत्तिकार ये नहीं कह रहे हैं अभी, उसमें तात्पर्य नहीं है कि पहले ज्ञान होगा फिर सन्निकर्ष होगा। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये ठीक है, ये कैसे पता लगेगा? ये क्यों प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता, उसके उत्तर में ये बोल रहा है कि जिस चीज का ज्ञान हुआ है यदि वो तत्संप्रयोग है तो वो सत्य है। तत्संप्रयोग है, वो संप्रयोग तो पहले हो चुका है, अब तो केवल देखना है कि वो तत्संप्रयोग है या अन्य संप्रयोग है। बोलिए, स्पष्ट हुआ हो तो, नहीं तो पूछिए। तो वो तत्संप्रयोग कैसे हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। यही तो, फिर तो वही बात आ गई कि अगर पहले ही सन्निकर्ष हो चुका है तो फिर तो वो डबल कंफर्मेशन हो रही है। तो यही तो हम कह रहे थे कि वो पूर्व पक्षी कह तो रहा है कि इसमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रक्रिया जो अपना रहा है उसमें तो वो फिर प्रमाण ला ही रहा है ना दूसरा। दोबारा फिर सन्निकर्ष उसने किया, हमें ज्ञान हुआ कि सामने वृक्ष है। अब ये देखने के लिए कि मेरे को जो वृक्ष का ज्ञान है ये ठीक है या नहीं है, वो वापस वृक्ष के पास गया, उसको छू के देखा और पत्तियां वत्तियां देखी, तो वो फिर सन्निकर्ष हुआ ना दूसरी बार। उससे पता लगा कि मेरे को जो पहले ज्ञान हुआ था वो तत्संप्रयोगी था, अन्य संप्रयोग नहीं था। तो दोबारा तो सन्निकर्ष होगा ही उसका, अगर वो दोबारा देख रहा है तो दोबारा सन्निकर्ष होगा। ये मेरा प्रश्न ये है कि जो पहले ज्ञान हुआ क्या वो शब्द और अनुमान से हुआ हो सकता है? नहीं, वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हुआ है। प्रत्यक्ष की बात चल रही है अभी, तो वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही हुआ है। एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पहले हो चुका है, उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब उस ज्ञान की पुष्टि के लिए वो फिर से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कर रहा है। तो ये जो बाद में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है वो पहले वाले ज्ञान का कारण नहीं है,
दोबारा जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है उससे उत्पन्न ज्ञान होगा वो दूसरा होगा, वो स्वतंत्र होगा। उससे इसकी पुष्टि अवश्य कर रहा है ये, लेकिन वो स्वतंत्र होगा। ये जो प्रसंग शुरू हुआ था ये तो वेद को लेकर हुआ था, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि जो हमने शब्द प्रमाण से जाना है फिर हम उसको प्रत्यक्ष से कर रहे हैं, ये उससे ऐसा नहीं है। बात ये थी, सिद्धांती ने, शबर मुनि जी ने तो ये बात रख दी थी कि धर्म के ज्ञान में अन्य प्रमाण नहीं चलेंगे और शब्द प्रमाण ही चलेगा, और इन प्रमाणों की परीक्षा की जानी चाहिए कि क्यों नहीं ये धर्म जिज्ञासा में, धर्म के ज्ञान में कारण बनते हैं नहीं बनते हैं। तो उन्होंने परीक्षा भी कर ली अपने ढंग से। अब वृत्तिकार का कहना है कि यहां पर परीक्षा नहीं करनी चाहिए, इन्होंने अलग अर्थ किया था तो उसकी विवेचना के लिए प्रसंग चला दिया। वो कहते हैं परीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये प्रसिद्ध है, सिद्ध है पहले से। तो कैसे सिद्ध है तो वो बता रहे हैं और उसी में ही प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो ये तो अभी अलग आकर के और प्रत्यक्ष के विषय में ही चल रहा है जो अभी हम बात कर रहे हैं, केवल प्रत्यक्ष के विषय में, उसका शब्द प्रमाण से संबंध नहीं है। अभी जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे कि चूंकि वेद भी यानी शब्द प्रमाण भी प्रमाणों के अंतर्गत आते हैं और इन प्रमाणों से वो पुष्ट होते हैं, इसलिए वो भी प्रामाणिक है, ऐसे भले ही जोड़ सकते हैं। बोलिए। ये जो निरालंबनवाद है जी, इसको अन्य दर्शन में जैसे विज्ञानवाद नाम से वही है, ये अलग उसी तरह से अभी आगे शून्यवाद आने वाला है, है। शून्यवाद अलग, विज्ञानवाद अलग, इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये विज्ञानवाद माने सकते हैं इसको? जुड़ सकते हैं, विज्ञान को तो मान रहे हैं ये, लेकिन जो वस्तु है वो विज्ञानवाद में जैसे वो विज्ञान ही मानते हैं मात्र और वस्तु को नहीं मानते, वैसे ही है ये, वही है। पूर्व पक्षी ऐसे कहे कि आप इसको जागृत में सालंबन मानते हैं और स्वप्न में निरालंबन मानते हैं, हम तो दोनों को ही निरालंबन मानते हैं। हाँ, पूर्व पक्षी ऐसा ही कह रहा है। स्वप्न में तो निरालंबन है ही, उसमें तो मतभेद है ही नहीं। जागृत अवस्था में भी निरालंबन है, यानी ज्ञान मात्र निरालंबन है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। जैसे आपने कहा था कि जागृत में स्वप्न का ज्ञान निरालंबन होता है, पता चलता है, ये तो सिद्धांति की ओर से है ना, है। पक्षी तो ऐसे मानता ही नहीं। मानता तो नहीं है, लेकिन उसने इतना तो कह दिया ना कि स्वप्नावस्था में ज्ञान निरालंबन होता है। तो उससे पूछेंगे कि कैसे पता लगा आपको, तो क्या उत्तर देगा वो ना मानते हुए भी एक कथन कर जाएगा कि भाई जागते समय हमें उठने पे पता लगता है कि ये चीजें नहीं है। उसको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं अपने सिद्धांत के विपरीत बोल रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर, और पूछने वाले ने तो इसलिए पूछा था उसको कि ये फंसेगा आकर के वापस वहीं पर ही। जो उसका सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार तो ये उत्तर दे ही नहीं सकता है पूर्व पक्षी, लेकिन वो स्वप्न ज्ञान को निरालंबन मानता है और उसका कारण वो उसका अनुभव यही है कि जगने के ऊपर प्रतीति से पता लगता है। उसको ये नहीं पता है कि मैं सिद्धांत क्या बना लिया, व्यवहार में मैं क्या देता हूं, उसमें अंतर्विरोध है। और एक जो ये 24वें पृष्ठ में उभयगत दोष ये जो बताया आपने, मीमांसक जी ने ऐसे लिखा, इंद्रिय मन रूप करण और बाह्य विषय, इन दोनों को उभयगत माना। इंद्रिय मन रूप करण, इंद्रिय हो मन हो ये करण है, और एक बाह्य वस्तु द्रव्य, इंद्रिय मन रूप करण और बाह्य विषय जी, उन दोनों ठीक है। इन्होंने उन तो जो तीन भाग थे, इन्होंने इंद्रिय और मन को दोनों को करण के रूप में एक देख लिया और बाह्य विषय का देखा, इन्होंने सन्निकर्ष नहीं लिया है, जो ग्राह्य ग्रहण के रूप में दो ले लिया। ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पे होगा, पीछे भी बहुत जगह आ चुका। मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें भिन्नता आपको लगेगी बहुत जगह, और उसमें थोड़ा कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन कुछ और टीकाकार भी होते हैं और मेरे को ये संगत लगता है कि ये दो चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सन्निकर्ष वाली बात नहीं आ पा रही है, और वहां चूंकि तीन चीजें कही गई, उन तीन को दो बनाना पड़ रहा है। इंद्रिय और मन रूपी करण, एक करण को अलग किया, जबकि वहां तीन चीजें कही गई हैं, इनको प्रयास करना हो रहा है। सहज अर्थ नहीं है वो प्राप्त, सहजता से दो अर्थ नहीं निकल कर रहा है उभय, वो प्रयास पूर्वक है, गौरव है, प्रयत्न गौरव है। ये भी एक बहुत बात आएगी मीमांसा के अंदर कि किसी अर्थ को करते समय कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, ये अर्थ भी निकलता हुआ दिख रहा है, वो अर्थ भी निकलता हुआ दिख रहा है। तो एक अर्थ को निकालने में बड़ा बल लगाना पड़ रहा है, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एक में कम प्रयत्न होता है।
इसकी ये भी बहुत सूक्ष्म विवेचना है, आगे बहुत सारे उदाहरण आएंगे और वो देखेंगे कि जिस अर्थ को करने में अर्थ ये भी ठीक लग रहा है, अर्थ वो भी ठीक लग रहा है, तो जो अर्थ कम प्रयत्न में आ रहा है वो स्वीकार्य होता है। जिसमें प्रयत्न गौरव होता है उसको दोष देखा जा सकता है। जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ये तो आपने इतनी दौड़ लगा करके, इतना प्रयत्न करके, खींचतान करके ये अर्थ किया, यानी प्रयत्न अधिक किया है, तो प्रयत्न गौरव भी एक दोष माना जाता है। मेरे को ये ज्यादा सहज लगता है, ये दो वाला। ठीक है, आगे पाठ चलाते हैं। तो पृष्ठभूमि में ये हमारा चल रहा था, जो प्रसंग फिलहाल था कि ये सारी चीजें निरालंबन हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, सिद्धांती ने उसका खंडन किया। और इसके जहां पृष्ठ संख्या 26 पर तीसरी पंक्ति से हम प्रारंभ करेंगे, तो इसमें पीछे सिद्धांती ने यह कहा था, अन्यतस्तु स्वप्न प्रत्यय से मिथ्या भावो विपर्याद अवगतः। अन्य ही कारण से स्वप्न के प्रत्यय का मिथ्या भाव ये विपर्य है, ये पता लगता है। यानी प्रत्यय से पता नहीं लगता है, अनुभूति से पता लगता है। और अन्य कारण से ही स्वप्न का ज्ञान मिथ्या होता है। उसमें कारण क्या है तो उसको आगे बताना है। कुतः इति चेत, ये किस कारण से मिथ्या ज्ञान होता है? इंद्रियां तो वहां पर भी रहती है, मन भी वहां रहता है, इंद्रियां भी रहती है, तो मिथ्या क्यों हो जाता है वहां पर? तो कुतः इति चेत, जैसे जागृत अवस्था में भी तो हम स्मृति करते हैं, आलंबन भले ही नहीं हो सामने, लेकिन आंख बंद करके भी तो हम ज्ञान करते हैं, पिछली स्मृतियां लाते हैं और वो ठीक ठीक हो जाता है। तो स्वप्न में ऐसा क्यों हो जाता है? वहां भले ही आलंबन नहीं है, तब भी तो ठीक ठीक आना चाहिए ना, लेकिन फिर वहां गलत क्यों हो जाता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। सनिद्रस्य मनसो दौर्बल्यात निद्रा मिथ्या भावस्य हेतु। स्वप्न में सनिद्र से, जिसको निद्रा आ गई है, ऐसे उस निद्रा का व्यक्ति के मनसो दौर्बल्यात, मन की दुर्बलता के कारण, मन की जो पकड़ जागृत अवस्था में रहती है वो वहां नहीं रहती, वो शिथिल हो जाती है, मन की दुर्बलता हो जाती है, मन का नियंत्रण नहीं है अभी। ये निद्रा मिथ्या भाव का कारण बनती है। निद्रा मिथ्या भाव का कारण क्यों बनती है? मन की दुर्बलता वहां पर हो जाती है। और वो कब कब होती है? स्वप्नादौ स्वप्नांते च, स्वप्न के आदि से लेकर, स्वप्न के आदि में और स्वप्न के अंत में। इस पंक्ति के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं। स्वप्नादौ स्वप्नांते च, ये जो मन की दुर्बलता है ये स्वप्न के आदि में और स्वप्न के अंत में होती है। हाँ, एक अर्थ तो यह है आदि से लेकर अंत तक, जो स्वप्न काल चल रहा है उस स्वप्न काल के प्रारंभ से लेकर के स्वप्न के अंत तक। और स्वप्न से आगे पीछे क्या होता है? या तो जागृत अवस्था होगी और या तो सुषुप्ति अवस्था होगी। तो जो स्वप्न का काल है उसमें मन की दुर्बलता रहती है, स्वप्न के आदि से लेकर स्वप्न के अंत तक। एक अर्थ तो यह है। एक स्वप्न का मतलब निद्रा होता है, निद्रा, स्वप्न मतलब निद्रा। तो निद्रा के प्रारंभ में, निद्रा मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति के प्रारंभ में और सुषुप्ति के अंत में, यानी उसके बाद में। तो जिस समय हमें सुषुप्ति आती है उससे पहले स्वप्न चलते होते हैं, और सुषुप्ति जब समाप्त होती है उसके बाद भी स्वप्न चलते रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। आधुनिक वैज्ञानिक ऐसे ही मानते हैं। हमें थोड़ी देर हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, थोड़ी देर सुषुप्ति में होते हैं, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति। तो वास्तव में तो हमें जाना है सुषुप्ति के अंदर। तो सुषुप्ति से पहले, निद्रा के पहले और निद्रा के बाद में, एक ये अर्थ है। एक पहला अर्थ किया था स्वप्न के प्रारंभ से लेके अंत तक का, और तीसरा अर्थ है कि स्वप्न है तो स्वप्न ही अर्थ लेंगे, अब सुषुप्ति अर्थ नहीं लेंगे। स्वप्न के पहले, तो स्वप्न के पहले हमारी क्या स्थिति होती है? थोड़े हम उनींदे होते हैं, नींद आई नहीं है अभी। स्वप्न तो तब आएंगे जब निद्रा आएगी, और निद्रा से पहले जागृत और निद्रा के स्वप्न काल के बीच की क्या स्थिति रहती है? हमें थोड़ा थोड़ा उतने जागृत, जिसको उनींदा बोलते हैं, तंद्रा बोलते हैं, तंद्रा जैसी स्थिति आती है। तो तंद्रा की स्थिति में भी मन की दुर्बलता शुरू हो जाती है। और स्वप्न के बाद में, यानी सपने के बाद में, जो तो सपने से एकदम उठते हैं तो एकदम थोड़ा ना हम एकदम सचेत हो जाते हैं, थोड़ी देर लगती है बिल्कुल होने में।
नींद से उठे उठे हैं तो थोड़ा सा नींद की खुमारी रहती है, वो तंद्रा जैसी स्थिति रहती है। उस समय भी मन की शिथिलता रहती है, मन की दुर्बलता वहां पर रहती है। मन अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए यहां पर मिथ्या ज्ञान आता है। मन कार्यशील है और मन से हमें ज्ञान भी होना है, मन ज्ञान का साधन भी है, लेकिन मन के होते हुए भी ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? मन की दुर्बलता को यहां पर कारण माना गया है। तो स्वप्न में, स्वप्न के पहले की तंद्रा में, स्वप्न के बाद की तंद्रा में, वहां पर सब जगह मन की दुर्बलता कारण होगी। स्वप्नादौ स्वप्नांते च, चाहे स्वप्न के प्रारंभ में हो चाहे स्वप्न के अंत में हो, या स्वप्न के प्रारंभ में हो चाहे अंत में हो, कैसे भी है। स्वप्न आदौ में सप्तमी है, तो आदि से लेकर ये अर्थ कैसे? ऐसा लोग अर्थ करते हैं, नहीं तो इसका क्या अर्थ करेंगे? स्वप्न के आदि में, तो इसका मतलब स्वप्न के केवल आदि वाले भाग को लेंगे, बीच वाले को नहीं लेंगे, और स्वप्नांत अंत को लेंगे। तो क्या स्वप्न के प्रारंभ और अंत इतने में ही होगी? अब यहां देखो सीधे सीधे अर्थ तो घटते नहीं है विभक्ति से, ये जहां कई अर्थ निकल के आ रहे हैं ना, उसका कारण क्या है कि इतना संक्षेप से लिखा हुआ है कि उसको फिर विभक्ति पर परिणाम करके और तात्पर्य निकालने का प्रयास करते हैं। पंक्ति को देखो फिर से, सनिद्र से मनसो दौर्बल्यात निद्रा मिथ्या भाव से हेतु हो, यहां तक ठीक है। अब स्वप्नादौ स्वप्नांते च कहते हुए ये समुच्चय कर रहे हैं कि यहां ये भी मन की दुर्बलता यहां पर भी है, स्वप्नादि में भी और स्वप्नांत में भी मन की दुर्बलता है, ये तात्पर्य है। अब अगर हम ये लगाते हैं कि स्वप्न के केवल आदि में और अंत में, वैसे तो पूरे स्वप्न काल में ही मन की दुर्बलता कह दी गई है, तो स्वप्न के आदि और अंत में कह रहे हैं विशेष कथन, इसका मतलब है केवल आदि और अंत में ही होगी, बीच में नहीं होगी, गलत अर्थ चला जाएगा ना। इनका भाव तो है पूरे स्वप्न काल में मन की दुर्बलता होती है। अब वो आदि और अंत एकदम शब्दशः लेंगे तो ठीक नहीं होगा। वो देखो पहला तो ये हुआ कि वो अर्थ घट नहीं रहा है सीधे सीधे, अब दूसरे अर्थ क्या हो सकते हैं? अब इसीलिए तो कई अर्थ हो गए, तो कहें कि सुषुप्ति वाला अर्थ ले लेंगे। आपने जो कहा सुषुप्ति वाला क्या? अंत में स्वप्न होता है, तो ये एक अर्थ आपको करके बताया। क्यों ये अर्थ करना पड़ा? क्योंकि जो मुख्य अर्थ सीधे सीधे आ रहा था विभक्ति को देख करके, वो घट नहीं रहा है, उसमें विसंगति लग रही है हमारे को, अभिधा से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हमें परोक्ष अर्थ लेना पड़ रहा है। तो उसमें एक अर्थ ही आया। अब इसमें यह समस्या आएगी कि स्वप्न आदौ मतलब सुषुप्ति के आदि में, तो शब्द तो लिखा हुआ है स्वप्न, सुषुप्ति अर्थ क्यों ले रहे हैं? ये एक प्रश्न बचेगा ना यहाँ पर। धातु ही ऐसे है, ई स्वप शय में है, ठीक है, लेकिन यहां पर स्वप्न का प्रसंग चल रहा है। स्वप्न शब्द शयन में तो आता है, शयन तो दोनों तरह का होता है, और स्वप्न शब्द जब सीधे सीधे कहा जा रहा है, ये निद्रा भी और सुषुप्ति शब्द का भी प्रयोग आगे कह रहे हैं, स्वयं सुषुप्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगला ही वचन देखो, सुषुप्तस्य अभाव एव, सुषुप्ति में तो अभाव ही होता है, ज्ञान का अभाव ही होता है। तो जब यहां सुषुप्ति प्रयोग कर रहे हैं और वहां स्वप्न कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां स्वप्न का मतलब सुषुप्ति नहीं है। यहां स्वप्न के दोनों अर्थ भले ही हो सकते हैं, शयन अर्थ और शयन में दोनों चीजें आ रही हो तो उसमें अधिक बल लगेगा कि ये तो। और स्वप्न के बारे में तो पीछे कह ही दिया है, सनिद्र से मनसो दौर्बल्या निद्रा मिथ्या ज्ञानस्व हेतु, वो मिथ्या ज्ञान स्वप्न में ही होगा। अब इसके बाद में जो कहा जा रहा है ये कुछ अतिरिक्त कहा जा रहा है, तो स्वप्नादौ स्वप्नांते च, इसका जो अर्थ फिर मैंने जो एक तीसरा अर्थ बताया, वो संगति मेरे को वो अधिक लगती है कि स्वप्न के पहले भी एक स्थिति है, वहां भी मन की दुर्बलता रहती है, स्वप्न के बाद में भी स्थिति रहती है जहां मन की दुर्बलता रहती है, वहां भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है, नींद में जाने वाला हो या नींद से उठा हुआ हो। तो वो अर्थ कर दिया। तो वाक्यार्थ का आगे पीछे का देख के कौन सा अर्थ यहां पर संगत होता है, ये दो तीन थे। अब ये जो अर्थ है जो मैं बोल रहा हूं, ये किसी ने किया थोड़ा है, नीचे थोड़ा कर रखा है, और भी किसी टीकाकार ने ऐसा कर थोड़ा रखा है, लेकिन उन्होंने जो कर रखा है उसमें फिर प्रश्न उठ गया कि भाई यहां तो ये तो अधिक संगत नहीं है। तो फिर जो मेरे को अधिक संगत लगा वो मैंने बताया, लेकिन चूंकि वो भी एक किया हुआ अर्थ है, हम अर्थापत्ति कर रहे हैं, अब हम अपनी समझ से कर रहे हैं, बुद्धि प्रभाव है, गलत भी हो सकता है, इसलिए कि भाई ये कई अर्थ किए जा रहे हैं, ये हमें अधिक सबसे संगत लग रहा है। अभी 100% कहना थोड़ा दुस्साहस होगा कि भाई ये ही होगा,
ठीक है, हमें अभी ये प्रतीत हो रहा है इतना। तो आगे कहा सुषुप्त से अभाव एवं, जो सुषुप्ति है उसमें तो ज्ञान का अभाव ही होता है। क्यों? अचेतयन एव ही सुषुप्त इत्युच्यते। जो सुषुप्त है, यानी जो सुषुप्ति को प्राप्त है वो व्यक्ति, वो अचेतयन एव, वो तो ज्ञान प्राप्ति नहीं कर रहा है, उसको बोध ही नहीं हो रहा है, संज्ञान नहीं हो रहा है, चिति संज्ञान है। तो अचेतयन एव ही सुषुप्त, सुषुप्त तो अचेतन अवस्था में होता है, इति उच्यते, ये कहा जाता है। तस्मात जागृत प्रत्ययो न मिथ्या इति, इसलिए जागृत अवस्था का जो हमें ज्ञान होता है, जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है, जागृत अवस्था वाला जो ज्ञान होता है वो मिथ्या नहीं है। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननु जागृतोपि कर्ण दोषः स्यात्, भी जागते समय भी तो कर्ण का दोष हो सकता था। सिद्धांति ने बताया था स्वप्न अवस्था में कर्ण का दोष है, मन की दुर्बलता है, तो कह रहा है कि जागृत अवस्था में भी तो कर्ण का दोष हो सकता है, दौर्बल्य हो सकता है। तो सिद्धांति कह रहा है यदि स्यात् अवगम्येत, यदि होगा, होता है, और यदि हो तो पता लग जाएगा कि हां दोष है, और दोष है तो हम मान लेंगे कि ये गलत है। अगर इंद्रियों में दोष है तो वो पता भी लग जाता है, इसके कारण हमें ज्ञान ठीक नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी यदि ये कहे कि स्वप्न काले भी नावगम्यते इति चेत, ये उसको जो भी कथन करता है ना वैसा का वैसा वहां व्यभिचार दिखाने का प्रयास करता है कि सिद्धांति ने कहा था कि जागते समय यदि इंद्रिय में दोष है तो वो पता लग जाएगा। तो बोले कि ये जो मन की दुर्बलता आपने बताई स्वप्नावस्था में, तो स्वप्नावस्था में तो भी तो ये कहां पता लगता है कि मन की दुर्बलता है, पता तो वहां भी नहीं लगता। जागृत में पता नहीं लगता तो वो तो स्वप्न में भी पता नहीं लगता है। तो इसलिए कहा स्वप्न दर्शन काले भी नावगम्यता इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि स्वप्न काल में भी तो पता नहीं लग रहा है इसका, तो उसका उत्तर है तन्ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? प्रबुद्धो ही अवगच्छति निद्राक्रांतम में मना आसीदिति, जगने के बाद में पता लग जाता है कि मेरा मन निद्रा से आक्रांत था, निद्रा से ग्रसित था, जगने पे पता लग जाता। उस समय नहीं पता लगता, स्वप्न काल में स्वप्न देख रहा हूं ये पता नहीं लगता, मन की दुर्बलता है ये पता नहीं लगता, वो तो वास्तविक मान करके चल रहा होता है उस समय, जगने पे लेकिन वो मिथ्या होता है। जागृत अवस्था वाला ज्ञान मिथ्या नहीं होता। अब इसी प्रसंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। जो निरालंबन को कहा था इन्होंने, उसमें एक तरह से ये बात आएगी कि कुछ भी नहीं है वहां पर, इसलिए वो पूर्व पक्षी कह रहा है शून्यस्तु, बोले ये जो सब कुछ है बाह्य पदार्थ ये तो शून्य है। शून्य है मतलब है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी इनका शून्यवाद चलता है। ये सब व्याख्या को युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि भाष्यकार ने की है, और ये आजकल जो मानते हैं बौद्ध लोग उनसे जुड़ी भी हो सकती है, भाष्यकार ने उसका खंडन किया है। तो कथम, ये कैसे पता लगा कि ये सब शून्य है? तो पूर्व पक्षी उत्तर देता है अर्थ ज्ञानयो आकार भेदम न उपलभामहे, अर्थ और ज्ञान इनके आकार में स्वरूप में भेद हमें पता नहीं लग रहा है। भेद पता नहीं लग रहा है मतलब ये दोष नहीं, भेद मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं होता है। अर्थ के और ज्ञान के स्वरूप में भेद नहीं पता लगता है, होता ही नहीं है। अर्थाकार और ज्ञानाकार दो तरह के आकार हो गए, अर्थ का आकार और एक ज्ञान का आकार। मान लीजिए गाय का हमने उदाहरण लिया, गाय वो अर्थ है उसका जो आकार है। जो शब्द और अर्थ को भिन्न भिन्न मानते हैं, अर्थ की वास्तविक सत्ता मानते हैं, उनकी दृष्टि से क्या है? एक तो वो गाय का जो वहां आकार है, मान लीजिए गाय इतनी लंबी चौड़ी है, इस रंग वाली है, वहां पर है, और जो हमारे ज्ञान में है उसका आकार वो कितना है? वो भी तो वैसा ही है, भेद है उसमें। जिस रंग वाली वहां है वैसी वस्तु में जो आकार है वो यहां पर है। ये गाय, इसके पूंछ है और ये ककुद है, सासना है, यही हमारे ज्ञान में है, भेद तो नहीं हुआ ना। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अर्थाकार और ज्ञानाकार, अर्थ रूप में जो स्वरूप है और ज्ञान रूप में जो स्वरूप है उसमें भेद नहीं मिल रहा है, भेद है नहीं। इससे अब ज्ञान जो है ये तो हमारे को प्रत्यक्ष है, और एक को हमें खंडित करना है तो वो वस्तु को खंडित करेंगे, वो शून्य है।
तो अर्थ ज्ञानयो आकार भेदम नो न उपलभामहे, इसमें भेद हमें पता नहीं लग रहा है। और ज्ञानम च नो बुद्धि प्रत्यक्षा च नो बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो तो हमारे को प्रत्यक्ष है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है, बुद्धि तो हमारे को प्रत्यक्ष है। लेकिन वहां बाहर गाय खड़ी है, ये हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है अभी, इसलिए हम बुद्धि को ही मानेंगे, यही है, वस्तु तो शून्य है। हो गया, इनका जो कथन है वो स्पष्ट हो गया होगा कैसे ये कह रहे हैं आगे। अतः तद भिन्नम अर्थ रूपम नाम न किंचित अस्ति इति पश्याम, हम ये देखते हैं कि उससे भिन्न यानी ज्ञान से भिन्न अर्थ रूप नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। हमारा अवलोकन या हमारा दर्शन ये है, ऐसा ही है। अब इसके ऊपर सिद्धांती कहता है स्याद एतद एवं, ऐसा तब हो सकता था, ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो, कब? यदि अर्थाकारा बुद्धि स्यात्, यदि अर्थ के आकार वाली ही बुद्धि हो जाए। पूर्व पक्षी ने यही कहा था ना, अर्थ ज्ञानयो आकार भेदम नोपलभामहे, अर्थात अर्थाकार और ज्ञानाकार में भेद नहीं है, यह उनका मानना था। तो ये कह रहे हैं कि यदि अर्थाकार बुद्धि होती तो फिर भी मान लेते, लेकिन बुद्धि तो अर्थाकार है ही नहीं, अर्थ का आकार भिन्न है और बुद्धि का आकार भिन्न है। कैसे? उसको बता रहे हैं, बोले निराकारा तो नो बुद्धि, हमारी बुद्धि है वो तो निराकार है। और आकारवान बाह्यो पदार्थ, बाह्यो अर्थ, बाह्य अर्थ है वो तो आकार वाला है। भाई गाय है वो तो आकार वाली है, बुद्धि आकार वाली कहां है? ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान का क्या आकार होता है? गाय का तो आकार है, लेकिन गाय के ज्ञान का आकार थोड़ा ना है, वो तो निराकार है। तो समान होती तो आपकी बात मान सकते थे, लेकिन ये तो इनका आकार भेद है, वो निराकार है, वो साकार है। आगे स ही बहिर्देश संबद्ध प्रत्यक्षम उपलब्धते, स का मतलब वो बाह्य अर्थ, बहिर्देश संबद्ध, जो बहिर्देश से संबद्ध वह है वो वस्तु, क्योंकि बाहर की जगह पे है, दूर है हमारे से, वो प्रत्यक्षम उपलब्ध थे, वो हमें प्रत्यक्ष ज्ञात होती है। वो वस्तु बाहर है और हमें ज्ञात होती है, ज्ञान अंदर है, वो वस्तु बाहर है। अर्थ विषया ही प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रत्यक्षा बुद्धि लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष बुद्धि, जो हमारी प्रत्यक्ष बुद्धि यानी प्रत्यक्ष के द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न होती है, या प्रत्यक्ष संबंधित जो बुद्धि यानी ज्ञान होता है, वो अर्थ विषयक ही होता है। जब जब प्रत्यक्ष होता है वो अर्थ विषयक ही होता है, उसी अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ विषय ही प्रत्यक्ष बुद्धि, न बुद्ध्यंतर विषया, दूसरी बुद्धि का ही ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है कि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को देख करके, यानी एक बुद्धि का आलम्बन दूसरी बुद्धि बन रही है, दूसरी बुद्धि का आलम्बन तीसरी बुद्धि का आलम्बन दूसरी बुद्धि बन रही है। ऐसे जो हमें ज्ञान होता है, तो पूर्व पक्षी के मत में बाहर तो अर्थ है नहीं, तो लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, तो क्या वो बुद्धि ही बुद्धि को जान रही है? ऐसा कुछ उनका मत हो सकता है, उसका निषेध कर रहे हैं कि अर्थ विषया ही प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रत्यक्ष बुद्धि अर्थ के विषय वाली होती है, न बुद्ध्यंतर विषय। जो प्रत्यक्ष बुद्धि है वो किसी दूसरी बुद्धि को आलंबित करके उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है। दूसरे ज्ञान को आश्रित करके, दूसरे ज्ञान को आलंबन बना करके उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं होता है। आगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो बोले क्षणिक का हिस्सा, ये जो बुद्धि है, पूर्व बुद्धि है, ये तो क्षणिक है, ज्ञान तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, संचित रहता है संस्कार के रूप में, फिर संस्कार से वृत्ति रूप में आता है, तो फिर वो वापस वैसा ही आता है, लेकिन होता नया है वो। तो क्षणिक का हिस्सा, वो बुद्धि तो क्षणिक है, चली जाती है। न बुद्ध्यंतर कालम अवस्थास्यते इति, पश्चात बुद्धि, दूसरी बुद्धि के समय वो टिकेगी नहीं। अभी जो ज्ञान हुआ, अब उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान जान रहा है, तो वो दोनों ज्ञान साथ साथ नहीं रहेंगे, वो पहला वाला तो चला गया, दूसरी बुद्धि आई है, तब वो रहेगा नहीं, उनके मत के अनुसार बोल रहे हैं। उत्पद्यमाना एवं असौ ज्ञायते जापाइति च अर्थांतरम प्रदीपवत इति यद उच्यते। अब इसमें पूर्व पक्षी क्या मानते हैं इस समाधान करने के लिए कि उत्पद्यमाना एवं असौ ज्ञायते, ये बुद्धि उत्पन्न होती होती जानती है, और मतलब असौ ज्ञायते मतलब जानी जाती, उत्पन्न होती हुई बुद्धि जानी जाती है, और जापाइति च अर्थांतरम, और दूसरी वस्तु को भी वो जना देती है।
जब वो बुद्धि उत्पन्न हो रही है तो पहले तो वो भी जानी जा रही है कि बुद्धि उत्पन्न हो रही है, और वो दूसरे अर्थ को भी जना देती है। दो बातें हैं। कैसे? प्रदीपवत, दीपक के समान, कि दीपक जलता हुआ, यानी प्रारंभ हुआ दीपक, तो दीपक भी जाना जाता है, और वो जाना जाता हुआ दीपक अन्य वस्तुओं को भी जना देता है। तो ऐसे ही ज्ञान या बुद्धि पहले उत्पन्न होती है, जानी जाती है, और वो दूसरों को भी जना देती है। ऐसा यदि कहा जाए, यानी पूर्व पक्षी ऐसा कहे, तो तन्ना ये ठीक नहीं है। क्यों? न ही अज्ञाते अर्थे कश्चित बुद्धिम उपलब्धते, जाते तो अनुमानाद अवगच्छति। अर्थे अज्ञाते, अर्थ के ज्ञात न होने पर, यदि अर्थ ज्ञात नहीं है तो कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इन्होंने किस तरह से कहा था कि पहले तो ज्ञान उत्पन्न होता है और वो जाना जाता है, और फिर वो किसी अर्थ को बताता है। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ पहले, जो ज्ञान जाना जा रहा है, वो बिना किसी अर्थ के भी उत्पन्न हुआ, ऐसा निकल के आएगा। बिना किसी वस्तु के वो ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वस्तु का ज्ञान तो वो बाद में करा रहा है। पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो जाना गया कि ये ज्ञान है, अब उसने किसी अर्थ को जनाया। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, ये बिना अर्थ के तो होता ही नहीं है। जब भी ज्ञान होगा तो किसी किसी विषय वाला अवश्य होगा। देखिए क्या कहा इन्होंने, न ही अज्ञाते अर्थे कश्चित बुद्धिम उपलब्धते। वस्तु को जाना नहीं है, वस्तु अर्थ कुछ है नहीं और ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जाते तो अनुमानाद अवगच्छति, जब हमने किसी विषय को जाना है कि देखो ये आगे वृक्ष है, तो इससे हम अनुमान करते हैं कि हमारे अंदर उस वस्तु का ज्ञान उत्पन्न हो गया है। हमारे अंदर उस वस्तु का ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये हमें कैसे पता लगता है? हमारे अंदर ज्ञान हो गया, इसका कैसे पता लगता है? प्रत्यक्ष से पता लगता है, अनुमान से लगता है? हमें वस्तु दिखाई दे रही है, भाई ये वस्तु है, पहले तो वस्तु का प्रत्यक्ष हुआ, अब प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो हम कहें हाँ इससे संबंधित ज्ञान है। यहां पर मैं आपको देख रहा हूं, आप हैं, अब आपका ज्ञान हुआ मेरे को, तो मेरे को है ना, मेरे को आपका ज्ञान हुआ, मैं आपको जान रहा हूं, और मैं ये भी जान रहा हूं कि मेरे अंदर आपका ज्ञान आ गया है। अगर आपको नहीं जान रहा होता तो मेरे को अपना ज्ञान आता क्या कि मैं आपको जान रहा हूं? नहीं आता। पहले वस्तु होने पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर आपको जाना, ऐसा नहीं। तो न ही अज्ञाते अर्थे कश्चित बुद्धि उपलब्धते, जाते तो अनुमानात अवगच्छति, तत्र योगपद्यम अनुपपन्नम। तो ऐसे में दो ज्ञानों का योगपद्य है कि एक ज्ञान ने दूसरे ज्ञान को जाना, एक बुद्धि ने दूसरी बुद्धि को जाना, ये योगपद्य तो सिद्ध ही नहीं होता है, जैसा आप कह रहे हो। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ननु उत्पन्नायाम एव बुद्धौ जातो अर्थ इति उच्यते न अनुत्पन्नायाम। ये जो मैं पूर्व पक्षी सिद्धांति बोलता हूं ना, वो संकेत कर लिया करिए, नहीं तो अर्थ करने में आपको गड़बड़ हो जाएगी कि ये किसका है। आपको अच्छी तरह भाषा समझ में आ रही है तो बिना आपके उस पता लग जाएगा कि ये पूर्व पक्षी का है, ये सिद्धांति का है। लेकिन जिनको स्पष्टता नहीं है वो पूर्व पक्षी का पू कर लें और सिद्धांति का सी कर लें, ऐसा कुछ कर लें, तो पता रहता है कि ये वाक्य दूसरे का बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। तो ननु उत्पन्नायाम एवं बुद्धौ ज्ञातो अर्थ इति उच्यते। पूर्व पक्षी क्या बात कह रहा है इसी में जाके, कि जब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तभी हम कह पाते हैं कि यह वस्तु ज्ञात है। अब देखना यहां इनकी जो चर्चा चल रही है, पहले ज्ञान होता है या पहले वस्तु का ज्ञान होता है या पहले ज्ञान होता है, इसके ऊपर ये सारी चर्चा है। सिद्धांति ने कहा कि वस्तु का से पहले वस्तु का ज्ञान होता है, फिर हमारा ज्ञान होता है। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसके बाद ही तो हमें पता लगता है कि ये वस्तु वहां पर है, कि मैं इस वस्तु को जानता हूं। पहले ज्ञान उत्पन्न होता है तब हमें पता लगता है कि मैं इस वस्तु को जान रहा हूं, या पहले वस्तु को जान लेते हैं फिर पता लगता है कि ज्ञान हो गया? तो बोले पहले ज्ञान उत्पन्न होता है तब हमें पता लगता है कि ये वस्तु सामने है। तो उत्पन्नायाम एवं बुद्धौ ज्ञातो अर्थ इति उच्यते न अनुत्पन्नायाम। अगर बुद्धि ही उत्पन्न नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते कि मेरे को इसका ज्ञान है। तो पहले बुद्धि उत्पन्न होती है फिर ज्ञान होता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अतः पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते पश्चात ज्ञातो अर्थ।
पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर ये कि ये इस वस्तु को मैंने जाना है, ये उत्पन्न होता है। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है सत्यम, ठीक है, ये बात तो ठीक है आपकी, पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते किंतु न तो पूर्वम जायते। बुद्धि तो उत्पन्न होती है लेकिन बुद्धि पहले जानी नहीं जाती है। तो प्रक्रिया क्या बनेगी? पहले बुद्धि उत्पन्न होगी, फिर वस्तु जानी जाएगी और फिर ज्ञान जाना जाएगा। तो सिद्धांति ने इस बात को तो स्वीकार किया कि पहले बुद्धि उत्पन्न होती है लेकिन बुद्धि पहले जानी नहीं जाती है। बुद्धि उत्पन्न होगी तो पहले अर्थ जाना जाएगा, वस्तु जानी जाएगी और उसके बाद में उसका ज्ञान होगा। कैसे? कि सबसे पहले हमें यह होगा कि ये सामने वृक्ष है, वस्तु का ज्ञान हो। पहले तो ज्ञान उत्पन्न हुआ लेकिन अभी उस ज्ञान को हमने जाना नहीं है कि हमारे को ज्ञान है। हमें को सीधा ये वृक्ष है, ये घट है, ये ज्ञान होगा। उसके बाद में घट का ज्ञान होगा, फिर हमें लगेगा कि मैंने घट को जान लिया है। घट का ज्ञान होने के बाद में पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर हमने कहा घड़े को हम जान रहे हैं, फिर कहा कि मैं घड़े को जानता हूं, मैं घड़े के ज्ञान वाला हूं, मेरे अंदर घड़े का ज्ञान है। तो उस ज्ञान को जानना बाद में होता है, पहले अर्थ को जानते हैं। पहले अर्थ को जानते हैं फिर ज्ञान को जानते हैं हम। तो उत्पन्न तो भले ही ज्ञान पहले होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जाना पहले जाता है। इसलिए कहा सत्यम पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते न तो पूर्वम जायते भवती ही कदाचित एतत् यज्ञातो अपि अर्थः सन अज्ञाता इत्युच्यते। बोले ऐसा कई बार होता है कि वो अर्थ ज्ञात तो हो जाता है लेकिन हमारे को अज्ञात कहा जाता है कि मैंने जाना नहीं है इसको, भूल जाते हैं उसको। जाना तो है, वस्तु नहीं आ रही है लेकिन और भूल ही जाते हैं कि मैंने इसको कभी देखा था, कभी जाना था। आगे न च अर्थ व्यपदेशम अंतरेण बुद्धे स्वरूपोपलंबनम। बुद्धि के स्वरूप की प्राप्ति यानी बुद्धि किस प्रकार की होती है वो, तो बोले अर्थ के व्यपदेश के बिना कि किस वस्तु को जाना है उसको कहे बिना ज्ञान का कोई कथन नहीं हो सकता है। बुद्धि के रूप की प्राप्ति हमें ये पाया कि मेरे को ज्ञान है, ये जो कथन है ये अर्थ के कथन के बिना बन ही नहीं सकता। उनको कि मेरे को ज्ञान है, भाई किसका ज्ञान है? वृक्ष का ज्ञान है, पर्वत का ज्ञान है, किसका ज्ञान है? घड़े का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का। अगर हम अर्थ का कथन ना करें, ज्ञान है, किसका ज्ञान है? कुछ कहने की स्थिति नहीं हो तो क्या ज्ञान हुआ? वो ज्ञान ही नहीं कहलाएगा। ज्ञान जब जब होगा अर्थ का तो कथन वहां पर व्यपदेश तो होगा ही। तो इसलिए इन्होंने कहा न च अर्थ व्यपदेशम अंतरेण बुद्धे रूपोपलंबनम। बुद्धि के स्वरूप की प्राप्ति अर्थ के कथन के बिना हो ही नहीं सकती। जब जब आप कहेंगे कि मेरे को ज्ञान है तो किसी न किसी अर्थ का तो ज्ञान होगा ही, वो शून्य नहीं हो सकता है। आगे तस्मात् न व्यपदेश्या बुद्धि ही, बुद्धि व्यपदेश्य नहीं होती है। तस्मात् न बुद्धि व्यपदेश्य नहीं होती है, अर्थ व्यपदेश्य होता है। तस्मात् न व्यपदेश्या बुद्धि अपितु अर्थः व्यपदेश्य। ये इससे अर्थापत्ति निकल के आएगी। जब हमें ज्ञान होता है तब हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को जानते हैं। अर्थ व्यपदेश्य होता है, ज्ञान व्यपदेश्य नहीं होता है। आगे कहा अव्यपदेश्यम च न प्रत्यक्षम। और जो व्यपदेश्य नहीं होता है उसको हम प्रत्यक्ष भी नहीं कहते। जो व्यपदेश्य नहीं होता है, जो कहा नहीं जा सकता है, उसको प्रत्यक्ष भी नहीं कहते। अब इसको यूं देखिए, अब वैसे प्रत्यक्ष के लक्षण में आपने क्या पढ़ा है? अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम। जो अव्यपदेश्य होता है, कहने से जो नहीं जाना होता है, उसको प्रत्यक्ष कहा है। यहां क्या कह रहे हैं? अव्यपदेश्यम च न प्रत्यक्षम। जो अव्यपदेश्य होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी जो व्यपदेश्य होता है वो प्रत्यक्ष होता है। विपरीत हो गया ना? तो इसको ऐसे समझना है कि जब हमें ज्ञान होता है, जिस समय में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके लिए न्याय दर्शन में कहा गया है कि यह अव्यपदेश्य है। सुन करके या कहने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षम अव्यपदेश्यम ना, कि प्रत्यक्ष आपको हो गया और आप कह नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञान होने के बाद में जो कथन हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं।
पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम कह ही नहीं सकते इसके बारे में। नहीं, कह सकते हो आप। यदि आप उस प्रत्यक्ष को कह नहीं सकते तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। अव्यपदेशम च न प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष अव्यपदेश नहीं होता है, अर्थात व्यपदेश्य होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे को इस वस्तु के बारे में ज्ञान हो रहा है। तस्माद अप्रत्यक्षा बुद्धि, इसलिए बुद्धि जो है वो प्रत्यक्ष पता नहीं लगती है, अब परोक्ष रूप से। हमें जब वस्तु का ज्ञान होता है तो हम कहते हैं कि इससे हमारे को ज्ञान हो गया है। अपिच कामम एक रूपत्वे बुद्धे एव अभाव न अर्थस्य प्रत्यक्षस्य सतः। और कह रहे हैं कि कामम एक रूपत्वे, यदि आप कहो कि उसने कहा था कि अर्थाकार और बुद्धियाकार, ज्ञानाकार, इसमें हम भेद नहीं देख पा रहे हैं, तो बोले यदि आप ये कहो भी कि किसी एक ही का भाव है तो बुद्धेरेव अभाव न अर्थस्य प्रत्यक्ष से सता। बुद्धि का अभाव तो फिर भी कह सकते हो, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसका अभाव नहीं कह सकते, यानी उसको शून्य नहीं कह सकते। न च ऐक रूप्यम, लेकिन वास्तव में इन दोनों में एक रूपता भी नहीं है। अनाकाराम एव ही बुद्धिम अनुमीमहे साकारम च अर्थम प्रत्यक्षम एवं अवगच्छाम, कि ये जो आलंबन है, बुद्धि है, ये तो अनाकार है यानी निराकार है, और जो अर्थ है वो साकार है। पीछे भी बात आई, उसी को दोहरा दिया है। तस्मात अर्थालंबन प्रत्यय, इसलिए जो भी ज्ञान होता है वो अर्थालंबन होता है जागृत अवस्था में। अपीछे और नियत निमित्त तंतुषु एवं उपादीय मानेशु पट प्रत्यय, जो पट का प्रत्यय, पट मतलब तो कपड़ा, ये कपड़े का जो हमें ज्ञान हो रहा है कि ये कपड़ा है, ये कब हो सकता है? जब नियत निमित्त, कपड़े का जो निश्चित कारण है यानी तंतु, धागे, तो नियत निमित्त तंतुओं के उपादान करने पर, ग्रहण करने पर ही हमें पता लगेगा कि ये कपड़ा है, पट प्रत्यय हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से अर्थ तो है नहीं और हमें ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी किसी को ज्ञान हो जाएगा फिर तो। ये नियम क्यों है कि कभी हमें घड़ा दिखाई देता है, कभी कपड़ा दिखाई देता है? यदि अर्थ तो है ही नहीं तो फिर हमें कभी घड़े और कभी कपड़े का ज्ञान कैसे होता है, कभी वृक्ष का ज्ञान कैसे होता है? तो सिद्धांत ये कहना चाहता है कि जिस वस्तु का ज्ञान होता है उससे संबंधित उपादान कारण वहां विद्यमान रहता है। घड़ा है तो मिट्टी के कण वहां विद्यमान रहेंगे, और उन उपादान कारणों के रहने के कारण ही हमें अलग अलग ज्ञान होता है। तंतु होंगे तो पट का ज्ञान हो जाएगा, मिट्टी है तो घट का ज्ञान हो जाएगा उस वस्तु से संबंधित। इतर्थात तंतु अदाने भी कदाचित घट बुद्धि अविकलेन्द्रिय से स्यात्, और यदि उस उपादान कारण के न होते हुए भी ज्ञान हो रहा है तो फिर तो कभी तंतु के न होने पर भी, तंतु आदाने अपी, तंतु के होने पर भी कभी वहां पर घट बुद्धि, घड़े की बुद्धि हो जानी चाहिए। अगर ये उपादान का नियम नहीं है तब तो सूत्रों के धागे के होने पर कभी वहां घट बुद्धि भी हो जानी चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि निरालंबन है या शून्य है, वस्तु के न होते हुए भी हमें ज्ञान हो रहा है, तो वहां पर भले ही तंतु हैं तो फिर भी घट का ज्ञान हो जाना चाहिए, भले ही मिट्टी नहीं है, वहां पर अव्यवस्था होगी। घट बुद्धि किसकी? अविकल इंद्रिय से स्यात्, जिसकी इंद्रियां विकल नहीं है, दोष युक्त नहीं है, उसकी भी ऐसी, उसमें ऐसा हो जाना चाहिए। जिसकी इंद्रियां विकल हैं उसको तो खैर मिथ्या ज्ञान हो ही सकता है, तो इसलिए उसको हटाने के लिए अविकल इंद्रिय से लिखा है, न च एवं अस्ति, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। अतो न निरालंबन प्रत्यय, इसलिए जितना ये हमें ज्ञान होता है वो निरालंबन नहीं होता है, सालंबन होता है। अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम, इसलिए प्रत्यक्ष व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है। जो वस्तु है उसका ज्ञान हुआ, ठीक ठीक ज्ञान हुआ, तो ये गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है। जो जैसे स्वप्न में ज्ञान मिथ्या हो रहा था, ऐसे प्रत्यक्ष के समय, जागृत के समय जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो ज्ञान मिथ्या नहीं है, वो तो वास्तव में हो ही रहा है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए जी। यहाँ पर तीन चीजें बताई थी, एक तो बुद्धि का उत्पन्न होना, एक पदार्थ का जानना, और एक ये कि मैं पदार्थ को जान रहा हूं। तो ये जो पहले की जो दो चीजें हैं इनमें भेद नहीं स्पष्ट हो रहा। नहीं, जब इसमें प्रक्रिया केवल बताई गई है कि पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, उसको यहां नहीं लिया अभी। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ, होगा ज्ञान, तो पहले ज्ञान उत्पन्न होगा और फिर हमें यह पता लगेगा ना कि यह वस्तु है सामने।
ज्ञान उत्पन्न होने से पहले हमें पता लग जाएगा कि ये वस्तु सामने है? नहीं है। तो इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ, नेत्र का वृक्ष से सन्निकर्ष हुआ। अब पहले ज्ञान उत्पन्न होगा या पहले ये पता लगेगा कि सामने वृक्ष है? पहले ज्ञान उत्पन्न होगा, यानी इंद्रियात सन्निकर्ष से कोई चीज अंदर स्थिति बनी है हमारे मस्तिष्क में, अब उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये वृक्ष है। तो पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर अर्थ का ज्ञान हुआ। लेकिन अभी जो वो ज्ञान उत्पन्न हुआ था उसका हमें पता नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वो तीसरे क्षण में आएगा। जब हमें लगा कि सामने वृक्ष है तो हमें होता है कि हाँ मेरे अंदर वृक्ष का ज्ञान आ गया है। तो ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ के ज्ञान से पहले हो गई, लेकिन ज्ञान का ज्ञान अर्थ के ज्ञान के बाद में हुआ। ये तीन इसलिए अलग अलग किया गया। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।